बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ्स में सेट्स हम किसे कहते हैं। इसी तरह ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक डिफिनीशन है सेट का वो पढ़ेंगे। देन हम सेट्स को किस तरह लिखेंगे, तो मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। इसी तरह जो टाइप्स ऑफ सेट्स है वो पढ़ेंगे। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को कवर करेंगे। देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को पढ़ेंगे और कंप्लीमेंट ऑफ सेट सीखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक डिफिनीशन ऑफ सेट की तरफ कि सेट्स हम बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं मैथ्स में। ऑफ सेट इस तरह है, अ कलेक्शन of well-defined and distinct object is called set. A collection of well-defined and distinct object is called what? Is called set. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कलेक्शन किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो क्या हो? वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब वाज़ेह और वेल डिफाइंड का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेट। मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? 5 नेचुरल फर्स्ट नंबर्स। 5 नेचुरल फर्स्ट नंबर्स। तो हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, देन 2, 3 और कितने हैं इधर? 5। तो 4 × 5। लेट्स सपोज क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये इस तरह सेट्स को हम मिडल ब्रैकेट्स में अनक्लोज करते हैं और सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल लेटर से। लाइक सपोज हमारे पास क्या है? ए एक सेट है जो क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो एक ऐसा कलेक्शन किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर क्या है? नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? कि वाज़ेह। एक अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर है, तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट। तो ये एक ऐसा कलेक्शन किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट का, जो इधर है नंबर्स, जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेट। ये हो गया सेट का डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। इसी तरह सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से या डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी, डी, सही है, कैपिटल डी, ई, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है। सेट्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेट्स का एलिमेंट, ठीक है। सेट्स का क्या? एलिमेंट या मेंबर। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इस सेट के एलिमेंट या मेंबर कहते हैं, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए। सो 1 क्या है? एलिमेंट किस चीज़ के? सेट ए के। तो इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे कि 1 बिलोंग टू सेट ए। इस तरह 4 बिलोंग टू सेट ए। इस तरह 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 6 नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब क्या है कि 6 है ये इस सेट का, जो ए सेट है, इसका मेंबर या एलिमेंट नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे। तो ये हो गया बेसिक डिफिनीशन ऑफ सेट कि एक ऐसा कलेक्शन किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट का, जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, उसको हम कहेंगे सेट। इस तरह सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको हम कहते हैं सेट्स के एलिमेंट या मेंबर, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको इसी तरह लिखेंगे। तो ये मेथड्स ऑफ सेट ऑफ राइटिंग के हम सेट्स को किस तरह लिखेंगे। तो सेट्स को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकेंड वन है टेबुलर मेथड
और थर्ड वन क्या है, सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द elements of a set writing in a sentence। इस मेथड में क्या होता है कि जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो सेट्स को हम लिखते हैं उसको हम किस चीज़ में लिखते हैं, उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है टेबुलर मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में इस तरह होता है कि जो एलिमेंट ऑफ सेट होते हैं उसको हम 1 by 1 मतलब नंबर्स में लिखते हैं। इन दिस मेथड element of a set is written one by one। 1 by 1 का क्या मतलब कि हम इसको नंबर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल नंबर है ए, एक सेट है और उसमें नेचुरल नंबर है या ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 इस तरह। तो इस टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि सेट्स को हम लिखते हैं नंबर्स के, सेट्स के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं 1 by 1। तो ये हो गया टेबुलर मेथड। इस तरह सेट बिल्डर मेथड, इस मेथड में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स। किस तरह, लेट्स सपोज ए एक सेट है और उसको हम इस तरह लिखते हैं कि x एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कामा, और x लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सेट्स का सेट बिल्डर मेथड। तो सेट्स को लिखने के 3 तरीके, एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड, इस मेथड में हम सेट्स को लिखते हैं सेंटेंस में। एक है टेबुलर मेथड, इसमें 1 by 1 मतलब नंबर्स लिखते हैं, और या अल्फ़ाबेट्स पे होते हैं स्मॉल, लाइक सपोज हमारे पास A B C। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को 1 by 1 लिखते हैं, जो एलिमेंट होते हैं। इस तरह सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि हम सेट्स को लिखते हैं एक्स की फॉर्म में, ठीक है। सेट्स को हम किस तरह लिखते हैं, एक्स की फॉर्म में। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ ए सेट राइटिंग, मतलब हम सेट्स को किस तरह लिखेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स हम किसे कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक है ए और एक क्या है बी। तो इस दोनों का यूनियन सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी, इसको हम इस तरह लिखेंगे। और लेट्स सपोज ए के एलिमेंट है, ए सेट के 1 2 3, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, लेट्स सपोज 4 5 एंड 6। तो इन दोनों का यूनियन सेट होगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2 सेट्स का यूनियन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। लेट्स सपोज 2 सेट्स है तो इसका यूनियन सेट ये होगा, इसके एलिमेंट भी इसमें होंगे और इसके एलिमेंट इसमें होंगे। लेट्स सपोज अगर इसमें
बी क्या हो, इसमें बी हो 4, तो हम एक 4 लिखेंगे, ठीक है, दोनों सेम है तो इनमें से हम एक लिखेंगे। तो इस तरह हम यूनियन सेट को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं डिनोट, और इसको हम इस तरह यूनियन करेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का सिंबल है ए। लेट सपोज दो सेट्स है ए और बी, तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और लेट सपोज ए जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और बी सेट्स है 2 3 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट, इसमें क्या है 3 और इसमें क्या है 3, इस तरह इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 4 नहीं है और इसमें 4 है, तो और इसमें 1 नहीं है और इसमें 1 है, तो दोनों में सेम क्या है 2 एंड 3। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। रिप्रेजेंट हम इसको इस सिंबल से करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो सेट होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ऑफ टू सेट्स, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स है, एक है ए और इसके एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7, और बी दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 3 4 5 एंड 6 7 और 8। तो इन दोनों का डिफरेंस सेट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, लेट सपोज हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं ए डिफरेंस बी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी, दोनों सिंबल ठीक है। तो ए डिफरेंस बी इक्वल होगा ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए सेट्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो इधर क्या है 3 5 7 3 4, ठीक है, 3 भी इधर है 5 भी है 7, तो ए के वो ए सेट्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो कौन से एलिमेंट है, वो है 1, तो इसको हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, लेट सपोज हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरह होगा कि ए सेट्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो इधर क्या है 1 और इधर 1 इस सेट में नहीं है, 3 भी इस सेट में है, 5 भी है और 7 भी है, तो ए सेट्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस तरह बी डिफरेंस ए बराबर होगा बी सेट्स के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो इधर जो 3 है ये इसमें भी है, 4 नहीं है तो 4 हो गया, 5 है तो 5 नहीं, इस तरह 6 हो गया, 7 भी इसमें है तो 7 नहीं, और 8, तो बी डिफरेंस ए इस सेट्स के बराबर होगा। तो डिफरेंस सेट्स हम इस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट्स सपोज हमारे पास एक है यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होता है, लेट्स सपोज वो बराबर है 1 2 3 4 5 इंटू 20 के। और दूसरा सेट है क्या ए, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 इंटू 20, और हमें क्वेश्चन ये फाइंड करना है कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल या तो ए के ऊपर हम सी लगाएंगे या इस तरह एक डैश लगाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो ये बराबर होगा यू डिफरेंस ए का, मतलब यू सेट्स के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो इस सेट्स के हम वो यूनिवर्सल सेट्स के हम
वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में ना हो। तो इधर जो 2 है वो हम नहीं लिखेंगे। 2 4 6 जो इवन नंबर है इस सेट में वो हम। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे जो गिवन सेट्स होगा, ठीक है। यू सेट्स के वो एलिमेंट हम इधर लिखेंगे जो ए में ना हो। तो ए में 1 भी नहीं है, इस तरह 2 है तो 2 हम नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि इधर 3 नहीं है। 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 है तो 5 इधर, इस तरह 6 इसमें है तो 7 और 9 11 13 15 17 एंड 19। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट हम किस तरह फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल डिफरेंस जो गिवन सेट होता है उससे उसका डिफरेंस वाला सेट हम फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। ये है टाइप्स ऑफ सेट के सेट्स के टाइप्स क्या है। तो नंबर 1 है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल x एक सेट है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 कम। वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब? वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो। इस तरह दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब? जिसका लास्ट एलिमेंट ना मालूम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स नंबर 1 फाइनाइट सेट, वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो उसको कहते हैं फाइनाइट। वो सेट जिसका लास्ट एलिमेंट ना मालूम हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसी तरह है सबसेट। लेट्स सपोज एक सेट हमारे पास है x और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 और दूसरा सेट है y जिसके एलिमेंट है 1 2। तो y इज अ सबसेट ऑफ x। y को हम सबसेट ऑफ x कब कहेंगे? जब y के जो एलिमेंट है वो x में मौजूद है, ठीक है। जब y के जो एलिमेंट है वो x में मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे? y को हम कहेंगे सबसेट ऑफ x। सबसेट हम किसे कहते हैं? वो सेट जिसके एलिमेंट जो दूसरा सेट है उसमें मौजूद हो उसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ वो सेट। लाइक सपोज हमारे पास x एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 to 6 और y दूसरा सेट है 1 2। तो y को हम सबसेट ऑफ x कहते हैं। क्यों? क्योंकि y के जो एलिमेंट है वो x में मौजूद है। इस तरह x सबसेट नहीं है y का क्योंकि y x के जो एलिमेंट है वो y में टोटल मौजूद नहीं है। तो x को हम सबसेट ऑफ y नहीं कह सकते और y को हम सबसेट ऑफ x कहते हैं क्योंकि y के जो एलिमेंट है वो x में कंप्लीट मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट का डेफिनेशन। सबसेट हम किसे कहते हैं? वो सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। ये हो गया सबसेट का डेफिनेशन। नंबर टाइप है प्रॉपर सबसेट। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स है। एक है 1 a इक्वल टू सेट 1 3 5 और b सेट है 1 and 3। सबसेट हमने पढ़ लिया। b सबसेट है a का क्योंकि b के एलिमेंट a में मौजूद है। ये तो सबसेट का डेफिनेशन हो गया। अब b तो सबसेट है a का लेकिन b के जो एलिमेंट है वो a के एलिमेंट के इक्वल नहीं है, इसलिए b को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ a का। a का एक ऐसा एलिमेंट एक है जो b में मतलब सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में इस तरह होता है कि जो सबसेट होता है उसका एक एलिमेंट मतलब
कम होता है और जो सेट होता है दूसरा उसका एक एलिमेंट उससे ज़्यादा होता है, मतलब ये है कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, जो सबसेट होगा उसके एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। टाइप्स नंबर 5 नंबर टाइप है नल और एम्प्टी सेट। सो नल और एम्प्टी सेट हम किसे कहते हैं, वो सेट लाइक सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं नल और एम्प्टी सेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह 6 नंबर टाइप है इक्वल सेट। सो इक्वल सेट में इस तरह होता है कि जो दो सेट्स होते हैं उसके एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। इस तरह बी लाइक सपोज 3 2 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट, जिसके एलिमेंट्स सेम होते हैं। इस तरह 7 नंबर टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में किस तरह, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम नहीं होते लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, लाइक सपोज 1 2 3 और बी है 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ एलिमेंट इधर भी 3 एलिमेंट और इधर भी 3, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इस तरह और भी टाइप्स है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेट। आगे हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट।